सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए कि आनंद में वादा मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल जनवरी 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी या कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है तो आप दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिए कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। जैसा कि हमेशा आपको ध्यान है कि राशिफल, मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में और राहु एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आप आय के नए नए साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे। द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रह करके आपके खर्चों को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक तरफ आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी तो दूसरी तरफ आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। आपको इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना होगा। 16 जनवरी के बाद में आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। उच्च के मंगल और राहु की जुगलबंदी कराएगी धन वर्षा, लेकिन शनि के खर्चों से रहना होगा सावधान। 11वें भाव का राहु और उच्च का मंगल देंगे इनकम में बम्पर उछाल, आय के नए रिसोर्सेज, सैलरी बढ़ने या अचानक फाइनेंशियल गेन के बनेंगे प्रबल योग। 7.5 का वार्निंग अलार्म, पैसा खूब आएगा पर टिकेगा नहीं। 12वें घर का शनि बढ़ाएगा मेडिकल और साथ ही साथ घरेलू खर्चे, इसलिए बजट बना करके चलना ही होगा एकमात्र उपाय। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में ना करें जल्दबाजी, क्योंकि केतु की पंचम भाव में स्थिति के कारण शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना जोखिम से भरा हो सकता है। शेयर बाजार में सट्टेबाजी से बचें और प्रॉपर्टी डील में पेपर वर्क आपको कई बार चेक करके फिर साइन करना चाहिए। 7.5 का प्रभाव आपकी जमा पूंजी फंसा सकता है, धोखा खा सकते हैं या किसी के फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख के बारे में, परिवार के बारे में। जनवरी 2026 में पारिवारिक सुख में कुछ वृद्धि होगी और आप परिवार के लिए सुख सुविधा के साधन खरीद पाएंगे। कुछ सुख सुविधाओं पर खर्च भी होगा और घर में इसी कारण से खुशियां आएंगी। 16 जनवरी से उच्च के मंगल के प्रभाव से पुश्तैनी जमीन जायदाद और उनके मामलों में प्रगति के आसार बनेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। वहीं तीसरे भाव के गुरु भाई बहनों के साथ में रिश्तों को मजबूती देंगे और उनके माध्यम से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से परिवार में खुशहाली भी आएगी। परिवार को आर्थिक स्थिति में स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत बनेगी। विदेश से धन प्राप्ति के योग संभव होंगे, लेकिन परिवार के लोगों में परस्पर समन्वय की कमी दिखाई दे सकती है। एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाना रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। आपकी माताजी को तो स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा, लेकिन पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में। उच्च का मंगल और राहु की शुभ स्थिति आपको कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। अगर इस महीने कोई बड़ी परीक्षा है तो आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। 12वें भाव के शनि और बृहस्पति के प्रभाव से विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक जो स्टूडेंट हैं उनको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। वीज़ा और एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें आ रही बाधाएं दूर होने के संकेत मिलेंगे। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और डिफेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 16 जनवरी के बाद का समय बहुत शुभ है। आपकी तार्किक क्षमता और आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ा देगी। शनि की 7.5 के कारण कभी कभी आपके कंसंट्रेशन में कमी या फिर मानसिक भटकाव महसूस हो सकता है। स्टडी एक सख्त टाइम टेबल बनाएं और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि से तीसरे भाव के बृहस्पति की कृपा से आपको सीनियर्स या जो भी आपके शिक्षक हैं उनका सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ग्रुप स्टडी और कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। जनवरी में बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके वंशवृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगी। जो दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे उनके लिए यह महीना सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ सकता है। योग्य संतान से सहयोग मिलेगा। जिनकी संतान बड़ी है, संतान अपने कैरियर में गंभीरता से प्रयास करती नजर आएगी और यदि आप बड़ी आयु के जातक हैं तो संतान की संतान आने की खुशखबरी भी मिलना संभव है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। मीन राशि का शनि
अर्थात शनि की साढ़े का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है। मीन राशि का शनि मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या दे सकता है। महीने के शुरुआती भाग में इन्फेक्शन और मौसमी सर्दी जुकाम के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल नवम भाव में होने से आपको फोड़े फुंसी और स्किन प्रॉब्लम से समस्याएं परेशान कर सकती है। 16 जनवरी के बाद में राशि का अधिपति मंगल के उच्च राशि में आ जाने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है। वाहन चलाते समय या जिम में वर्कआउट के दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। शनि की दृष्टि के कारण हड्डियों और जोड़ों में दर्द पैदा हो सकता है, जबकि राहु बाहर के भाव में स्थित होकर के पेट खराब कर सकता है। इसी दौरान कई लोगों को कानों में दर्द होने की शिकायत भी महसूस हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा रह सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, आपके विरोधियों के बारे में। जनवरी 2026 में मेष राशि के जातक अपने साहस और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर शत्रुओं को पछाड़ने में सफल रहेंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस महीने आपके पक्ष में फैसला आने के प्रबल योग है। पुरानी समस्याओं और विवादों से बाहर निकलने के लिए यह समय बहुत ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। 16 जनवरी 2026 को मंगल के मकर राशि में प्रवेश के बाद में आपके सामाजिक दायरे में कुछ तनाव या ड्रामा उत्पन्न हो सकता है। आपके स्वभाव में उतावलापन और उग्रता शत्रुओं को जन्म दे सकती है, और इस महीने सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने अहंकार को कंट्रोल में रखें। शनि की साढ़े के प्रभाव के कारण कुछ लोग आपकी पीठ पीछे छवि खराब करने की, इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। धैर्य बनाए रखें और किसी के उकसावे में, किसी के प्रवोक करने में आकर के तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में। ग्रहों की स्थिति जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करेगी। कठिन समय में आपका पार्टनर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरेगा और आर्थिक सलाह में भी मददगार साबित होगा। अगर जीवन साथी के साथ में पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था तो अब गलतफहमियां दूर होगी। आपसी संवाद के जरिए आप पुराने मसलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको ससुराल वालों से मधुर संबंध बनेंगे और उनमें से किसी के प्रति आप आकर्षण भी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कुछ बातों को लेकर के आपके बीच विरोधाभास हो सकता है। साले सालियों की वजह से परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको रेंज तो रखनी ही पड़ेगी, अर्थात थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें प्रेम रोमांस के बारे में। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जनवरी 2026 थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु आपस में सहनशीलता की कमी करते हैं, आपसी गलतफहमियां बढ़ा देते हैं। रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थितियां बन सकती है। जो लोग लंबे समय से कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए 16 जनवरी के बाद का समय रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। घर के बड़ों से मिलवाने या बात आगे बढ़ाने के योग बन सकते हैं। राशि से 10वें भाव में उच्च के मंगल के कारण अपनी व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। छोटी मोटी शिकायतों को दूर करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ताकि रिश्तों में ठंडापन ना आए। आपको अपने पार्टनर के साथ में लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं, तो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात घरेलू महिलाओं की। आपके पति की भरपूर आय होने के बावजूद अचानक आने वाले घरेलू खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। गुरु के शुभ प्रभाव से घर में किसी धार्मिक कार्य या मेहमानों के आने के योग बन सकते हैं। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन यह आपके दैनिक रूटीन को थोड़ा अस्त व्यस्त कर सकता है। राशि के स्वामी मंगल की उग्रता के कारण छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है और आपकी इरिटेटिव मेंटेलिटी बन सकती है। 16 जनवरी के बाद में आपको पति या बच्चों को अपने कैरियर में, अपने ऑफिस में बड़ी सक्सेस मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। आपकी कार्यकुशलता और सहयोग की पूरे परिवार में सराहना होगी। घर के कामों की व्यस्तता के कारण थकान और पैरों में दर्द की समस्याएं आपकी उठ सकती है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना है और काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालना है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस के बारे में। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो महीने का दूसरा भाग अर्थात 15 जनवरी के बाद में सबसे अच्छे मौके मिलेंगे। बड़ी कंपनियों में आपको कोई ऑफर मिलने की पूरी संभावना है। आपके कैरियर में उछाल का समय 16 जनवरी से मंगल के मकर राशि में प्रवेश से जो कैरियर है उसमें हाइट मिल सकती है, सीनियर्स की सराहना मिल सकती है और आपके प्रमोशन के योग बन सकते हैं। तो वहीं उच्च के मंगल की शक्ति
आपके ऑफिस की राजनीति समाप्त कर देगी, आपका खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें विशेष लाभ और अधिकार मिलेंगे। माह के अंत होने से पहले 4 ग्रह आपकी राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे, तब आपको जॉब में बदलाव करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान अपने काम में या अपने जो भी सेक्टर में सावधानी बरतनी पड़ेगी और अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा। 11वें भाव का राहु व्यापार में विस्तार और अचानक बड़ी डील्स फाइनल कराएगा। नेटवर्किंग के जरिए विदेशी बाजारों से जुड़ने का आपको बहुत ही अच्छा मौका, गोल्डन चांस आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि के कारण पार्टनरशिप में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। 12 जनवरी के बाद में कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में लाभ मिलेगा। मशीनरी या कंस्ट्रक्शन और ज़मीन से जुड़े जो भी व्यापारी हैं उन लोगों के लिए 16 जनवरी के बाद का समय एक प्रकार से फायदेमंद है, लाभ कमाने का मौका है और पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी दोबारा गति पकड़ेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी व्यावसायिक यात्राएं सफल होगी और महीने के उत्तरार्ध में अर्थात माह के सेकेंड हाफ में आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं जनवरी 2026 राशिफल के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके अपने घर में अगर बृहस्पति की प्रतिमा है तो आप नित्य प्रतिदिन उन पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन आप संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करें, या आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पीली वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना होगा शनि का, क्योंकि शनि की 7.5 आपको 29 मार्च 2025 से वापस से स्टार्ट हुई है। शनि की 7.5 में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। और शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र का जब भी आपका समय हो तो आप जाप करें। और 7.5 में स्पेशली शनि यंत्र के साथ में नीली जड़वा करके लॉकेट आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जो रत्न पहनना चाहते हैं वे लोग अपनी राशि या अपनी जन्म कुंडली के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उनके रत्न पहन सकते हैं। हम लोग इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। तो आप मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। आप में से वे लोग जो व्यापारी हैं और उन लोगों को अपनी राशि के या अपनी जन्म कुंडली के लक्ष्मी योग है, धन योग है, उनको फ़ायदा उठाना है या उनको बलवान करना है, तो आपको अपनी जन्म राशि मेष राशि या जन्म लग्न मेष लग्न का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न लगे होंगे जो कि आपकी राशि का आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य, आपका लाभ और संचित धन उसको बढ़ाने की स्थिति पैदा करेंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा, अर्थात आपको कोई न कोई रास्ता मिलेगा जिससे फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी हो पाए। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2026। आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दशा, कि आपको कौन सी दशा चल रही है और गोचर में जो ग्रह हैं वो कहाँ पर विचरण कर रहे हैं, उससे ही आपको भविष्यफल या राशिफल बताया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आपको विस्तार में बताए जाएंगे और लिखित में भेजे जाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।